बच्चों, कक्षा 10 तुलसीदास पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर। इसमें हम जो भी कक्षा 10 में तुलसीदास का जो चैप्टर है, जो काव्य से है, उसके सभी प्रश्नों को हम आपके लिए वीडियो तैयार करेंगे सभी प्रश्नों की। तो यहाँ सबसे पहले स्टार्ट होता है सही विकल्प का चयन, यानी जो सबसे पहले जो प्रश्न उसमें दिए गए बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप दिए गए, उसके हमने यहाँ पर 2 ऑप्शन लिए हैं केवल, और बुक में आप टिक कर सकते हो सही देख करके। पहला प्रश्न है इसमें तुलसीदास का जन्म स्थान है, यानी उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो चित्रकूट में हुआ है। दूसरा प्रश्न है तुलसीदास को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसमें सही आंसर है इसका रामबोला, ये टिक है यहाँ पर। प्रश्न 3 में तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों में से कौन सी रचना उनकी नहीं है, तो उसमें 4 रचनाएं दी गई हैं। मेन पॉइंट ये है आपका रामचंद्र का उनकी ये रचना नहीं है तुलसीदास की, बाकी जो 3 दी गई है बुक में वो उनकी रचना है। प्रश्न 4 है धनुष भंग शीर्षक रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है, तो ये धनुष भंग जो शीर्षक लिया गया है बाल कांड से लिया गया है। प्रश्न 5 में है खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल में अलंकार, तो इसमें अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न 6 में वन पथ पर कविता की किस छंद में लिखी गई है, वन पथ पर कविता किस छंद में लिखी गई है, तो ये सवैया में लिखी गई है। प्रश्न 7 है और ये लास्ट प्रश्न है इसका ऑब्जेक्टिव में, तुलसीदास का पालन पोषण किया था, तो तुलसीदास का जो पालन पोषण किया था नरहरिदास ने किया था। बच्चों, कक्षा 10 तुलसीदास पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। यहाँ ये टॉपिक है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है राम को देखकर सीता की माता को क्या संदेह हुआ, तो उत्तर है इसका उन्हें संदेह हुआ कि सुकोमल शरीर वाले राम अत्यंत कठोर शिव धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे, उन्हें राम की शक्ति पर संशय था। दूसरा प्रश्न है धनुष भंग के प्रसंग में सीता की माता राम के प्रति चिंता कर अपनी सखियों से क्या कहती हैं, इसे आप स्पष्ट कीजिए। वे कहती हैं कि गुरु विश्वामित्र राम को धनुष तोड़ने की आज्ञा देकर अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे बड़े बड़े राजा भी इसे हिला नहीं पाए। प्रश्न 3 है राम ने धनुष उठाने के पूर्व किसको मन ही मन प्रणाम किया, उत्तर है राम ने धनुष उठाने से पूर्व अपने गुरु विश्वामित्र को मन ही मन प्रणाम किया। प्रश्न 4 है राम द्वारा धनुष भंग किए जाने के पूर्व लक्ष्मण पृथ्वी को डगमगाने से बचाने हेतु किसे सावधान करते हैं, उत्तर है लक्ष्मण शेषनाग दिग्गज कच्छप और बरहा को पृथ्वी को मजबूती से थामे रखने के लिए सावधान करते हैं। प्रश्न 5 है राम को देखकर नगरवासी नर नारियों सीता से क्या पूछती हैं, उत्तर है वे सीता से पूछती हैं कि सामले सलोने रूप वाले ये सुंदर राजकुमार उनके रिश्ते में क्या लगते हैं। बच्चों, कक्षा 10 तुलसीदास पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न 6 है वन पथ पर कविता का सारांश लिखिए, उत्तर है इसमें सीता जी की कोमलता और वन गमन के मार्ग में उनकी थकान मार्मिक वर्ण है, उनकी थकान का मार्मिक वर्णन है। साथ ही राम का उनके प्रति और ग्रामीण महिलाओं की जिज्ञासा को दर्शाया गया। प्रश्न 7 है तुलसीदास का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तुलसीदास भक्ति काल के महान कवि थे, उन्होंने अवधी ब्रज दोनों भाषाओं में रचना की। उनकी शैली में प्रबंध और मुक्त दोनों का सुंदर समावेश है। प्रश्न 8 तुलसीदास का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो उत्तर तुलसीदास का जन्म संवत 1589 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। इनकी माता का नाम तुलसी और पिता आत्माराम दुबे थे। बचपन इनका कष्टपूर्ण था, ये बचपन में रोए नहीं थे, इसलिए इनका नाम रामबोला पड़ा। नरहरिदास इनके गुरु थे। विवाह रत्नावली से हुआ, रत्नावली की फटकार से ये राम भक्त बने। मृत्यु 1680 ईस्वी में
काशी के 80 घाट पर हुई रचना रामचरितमानस को विनय पत्र का है। प्रश्न 9 है, ये लास्ट प्रश्न है इसका। वन गमन पथ में जल हेतु लक्ष्मण के चले जाने पर राम ने क्या किया? उत्तर, जब लक्ष्मण जल लेने गए तब राम ने सीता की थकान देखकर कुछ देर रुककर उनके पैरों से कांटे निकाले। बच्चों, कक्षा 10 तुलसीदास पाठ के प्रश्नों के उत्तर हैं यहाँ पर। पद्यांशों पर आधारित प्रश्न है ये। तो यहाँ जो पद्यांश दिया गया है, निरूपण के आशा डैश डैश गणेश गोसाई, इस पद्यांश से पहला प्रश्न है उसमें दिया है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये वाला उत्तर है इसका। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के धनुष भंग शीर्षक से लिया है। इसमें कवि तुलसीदास है। दूसरा प्रश्न है इसका, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है इसका, जब श्री राम धनुष तोड़ने के लिए मन से उठे तो चारों ओर आनंद छा गया, राजाओं का गर्व चूर हो गया और भक्तों के मन में विश्वास जाग गया। प्रश्न 3 है, पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है इसमें अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है और दोहा एवं चौपाई छंद का सुंदर संगम है। इसमें दूसरा पद्यांश है, सखी सब कौतक डैश डैश तम भागा। इसका पहला प्रश्न है जो है प्रश्न नंबर 4 से, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उत्तर है, निम्नलिखित काव्य के धनुषभंग नामक पाठ से लिया है और तुलसीदास द्वारा रचित है। प्रश्न 5 है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो सखी कहती है कि श्री राम को छोटा मत समझो, क्योंकि अगस्त मुनि ने भी छोटे होने के बावजूद विशाल समुद्र को सोख लिया था। सूर्य भी छोटा दिखता है, लेकिन उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार मिट जाता है। प्रश्न 6 है, सीता जी की माता अपनी सखियों से क्या कह रही हैं? तो उत्तर है, वे अपनी सखियों से राम की कोमलता और धनुष की कठोरता को लेकर अपनी शंका और चिंता व्यक्त कर रही हैं। बच्चों, कक्षा 10 तुलसीदास पाठ के प्रश्नों के उत्तर हैं इसमें, और पद्यांशों पर आधारित जो प्रश्न है उसके उत्तर दिए गए हैं इसमें। तो पहले ये इसमें पद्यांश गावा पद्यांश है, काम कुसुम डैश अतित होए। इसके प्रश्न है प्रश्न 7, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो इसमें शीर्षक क्या है? धनुष भंग है और कवि तुलसीदास है। प्रश्न 8 है, पद्यांश में सीता जी का सशंकित मन श्री राम से विवाह के लिए देवताओं से किस प्रकार की विनती कर रहा है? तो उत्तर है, सीता जी का सशंकित मन शिव पार्वती और गणेश जी से यह प्रार्थना कर रहा है कि वे उनकी अब तक की गई सेवा को सफल करें और धनुष के भारीपन को कम कर दें। वे चाहती हैं धनुष बिल्कुल हल्का हो जाए ताकि राम उसे आसानी से उठा सके और उनका विवाह हो सके। प्रश्न 9 है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो उसमें सीता गणेश शिव पार्वती से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, हे गणनायक और वरदान देने वाले देव, मैंने आज तक जो आपकी सेवा की उसे सफल कीजिए और मेरी विनती सुनकर धनुष को हल्का कर दीजिए ताकि राम आसानी से उठा सकें। उसके बाद पद्यांश गह वाला है, पुरते निकसी रघुवीर बधु डैश डैश चली जल चुवै। इसका पहला प्रश्न है यानी प्रश्न नंबर 10, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि के नाम का उल्लेख कीजिए। तो शीर्षक है इसका वन पथ पर और कवि तुलसीदास हैं। प्रश्न 11, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है इसका, सीता की व्याकुलता और थकान को देखकर राम अत्यंत भावुक हो गए और उनकी सुंदर आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद ये प्रश्न 12 है, पद्यांश में प्रयुक्त मधुराकर शब्द का विशेषण विशेष छांट कर लिखिए। तो उत्तर है, विशेषण इसका मधुर और विशेष क्या है? अधर है। उसके बाद अड़ा वाला पद्यांश है, रानी में जाने डैश दियो है। तो इसका प्रश्न 13 है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उत्तर है, निम्न पद्यांश का वन पथ पर नामक पाठ से लिया है और तुलसीदास द्वारा रचित है। प्रश्न 14 है, इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, वनवासी
स्त्रियां आपस में कहती हैं कि रानी कैकेयी महाज्ञानी है, जिनका हृदय पत्थर से भी कठोर है। प्रश्न 15 है, पद्यांश में ऐसी मनोहर मूर्त ए किसके लिए प्रयुक्त हुआ है तथा इसमें कौन सा अलंकार है? उत्तर है श्री राम, लक्ष्मण और सीता के लिए प्रयुक्त है। इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों, ये वीडियो में हमने पूरा कंप्लीटली इसके उत्तर सभी प्रश्नों के दिए गए हैं और इसके बाद में हम चैप्टर की जो व्याख्या है उसे भी समझाएंगे, यानी शब्द टू शब्द। तो ये प्रश्न है, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके हमें मोटिवेट करने की कोशिश करिए।